प्रसाम्यतो। यदि मैंने दान किया है, इष्टापूर्त किया है और अपने धर्म का भलीभांत अनुष्ठान किया है और हमारा कुल ब्राह्मण्य है, तो विष्णु का ये अस्त्र शांत हो जाए। ये कह रहे हैं अमरीश ऋषि। अगर मैंने दान किया होगा, पुण्य किया होगा, व्रत किया होगा, जप किया होगा, तीर्थ किया होगा, तो भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है कि नहीं तो प्रलय हो जाएगा। आप भक्त हैं, आप शांत करवा सकते हो। यदि मेरे द्वारा सेवित भक्त वत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो भगवान का ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। इस प्रकार रुद्रांश भूत दुर्वासा के आगे अमरीश की स्तुति करने पर आकाशवाणी से प्रेरित बुद्धिमान व शैव सुदर्शन चक्र उन्हें शिवांश जान करके शांत हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद उन राजा अमरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उन मुनीश्वर को शिव अवतार जान करके उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंश से उत्पन्न वे मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और भोजन करके अभिष्ट वरदान दे करके अपने स्थान को चले जाते हैं। गुरु नारायण भगवान की जय। तो नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, तत्पश्चात उन्होंने दशरथ पुत्र राम की भी परीक्षा ली है। दुर्वासा जी ने ये परीक्षा ही लेते रहते हैं। भगवान राम की भी परीक्षा ली है दुर्वासा जी ने। वो परीक्षा कैसे मिली है? जिस समय काल मृत्यु मुनि का रूप धारण कर श्री राम जी से भेंट करने के लिए पहुंचा, उस जैसे ही पहुंचता है तो तब उसने राम से एक अनुबंध किया था और कहा कि मैं और आप आपस में वार्तालाप करेंगे। हे प्रभु, हम दोनों कुछ बातें करेंगे, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो वह आपका वध्य होगा, आप उसका वध कर डालोगे। अगर कोई हमारे बीच में हमारी बात को सुनने के लिए आया। रामचंद्र जी ने कहा तथास्तु तो ऐसा ही होगा। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा जब हम दोनों बातें करेंगे। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम पहरा दो, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। काल और मैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को पहरे पर लगा दिया द्वार पर, और भगवान श्री राम काल से एकांत में बातें कर रहे हैं। इसी बीच दुर्वासा जी पहुंच गए द्वार पर। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं आवश्यक कार्य से श्री राम जी से मिलने के लिए आया हूं, बहुत आवश्यक कार्य है, मुझे भीतर जाने दो। तो लक्ष्मण जी ने इधर भगवान राम की प्रतिज्ञा और उधर दुर्वासा का शाप, क्या करें, दोनों ही खतरनाक हैं। दुर्वासा भी खतरनाक है और भगवान राम भी खतरनाक हैं। दोनों ही खतरनाक हैं। क्या किया जाए? लक्ष्मण जी ने इधर राम जी की प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा का शाप। इस प्रकार दोनों ओर से असमंजस में पड़ करके क्या करूं, मैं कहां जाऊं? कि ब्रह्म साप से दग्ध होना अच्छा नहीं है। ब्राह्मण का साप मिल गया तो ये अच्छा नहीं है। तो क्या करते हैं, भगवान राम के पास चले गए और भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और उन्होंने दुर्वासा के आने का समाचार भगवान राम को दे दिया। इस प्रकार दुर्वासा के द्वारा हठ पूर्वक भेजे जाने पर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी समय लक्ष्मण का त्याग कर दिया। यह है दुर्वासा जी। महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को देख करके संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित हो उन्हें वर प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। मैं उस कथा को कह रहा हूं, नंदीश्वर कह रहे हैं सनत कुमार जी से, आप उससे सुनिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं साधु जनों की रक्षा के लिए भगवान दिव्य रूप धारण करके वसुदेव जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही खलों, दुष्टों एवं महापापियों का संहार करके और समस्त साधु एवं ब्राह्मणों की रक्षा करी है। वे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे और प्रतिदिन बहुत से ब्राह्मणों को सरस भोजन भी कराते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मण के विशेष रूप से भक्त हैं। जब वे इस प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि
दुर्वासा जी को पता चला कि तो ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं, तो दुर्वासा जी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण एवं रुक्मणी को क्या किया, रथ में जोत दिया, रथ के आगे से लगा दिया भगवान कृष्ण को और भगवती रुक्मणी को, और उस रथ में स्वयं सवार हो गए दुर्वासा जी और उन्हें हाँकने लग गए। दोनों को हाँक रहे हैं, रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण को अपने रथ में लगा दिया। श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वाहन कर रहे हैं, उस रथ को आगे ले जा रहे हैं। उन दोनों की इतनी बड़ी दृढ़ता को देख करके रथ से उतर करके मुनि प्रसन्न हो गए और उन्हें ब्रज के समान अंग वाला होने का वरदान दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे ही दुर्वासा जी ने एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गए। स्नान कर रहे थे दुर्वासा जी, स्नान करते करते नग्न हो जाते हैं। उस समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लग गए कि मैं जल से बाहर कैसे आऊं, मैं तो पूरा नग्न हो चुका हूं। तज्ञात्वा द्रौपदी स्नानं कुर्वती तच्चादरा लज्जां छादयामास तल्लज्जां छादयामास भिन्नस्वांचलदानता। तो उस समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने देखा, अरे मुनि तो लज्जित हो रहे हैं, इनका वस्त्र जल में बह गया है। तो द्रौपदी ने देखा, अरे ये क्या हो गया है, तो ये जान करके अपना आंचल फाड़ करके तथा उसे आदर पूर्वक उनको प्रदान कर दिया, उनको लज्जा को ढकने के लिए दे दिया था। इस प्रकार प्रभाव के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर के वे मुनि अपने अंगों को ढक करके उस द्रौपदी पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने द्रौपदी को उसके आंचल के बढ़ने का वरदान दे दिया। समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया था और वही वस्त्र